नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच ये जो पुरानी उलझी हुई सी दुश्मनी है उसकी तह तक जाने की एक कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ विश्लेषण हैं, नोट्स भी हैं जो इस तनाव के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। मतलब सोच की लड़ाई से लेकर इलाके में कौन बड़ा है, इस होड़ तक। हमारा मकसद ये है कि भाई इन स्रोतों से जो बातें निकल रही हैं उन्हें ज़रा आसान शब्दों में समझें। देखें कि ये झगड़ा आखिर शुरू कहाँ से हुआ, जड़ें क्या हैं इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो सामने आती है और शायद सबसे बुनियादी भी, वो है विचारधारा का टकराव। हमारे जो स्रोत हैं वो इस पर काफी जोर देते हैं कि ईरान की जो मौजूदा सरकार है वो इजराइल को एक जायज देश मानती ही नहीं है और खुलकर कहती है कि उसे खत्म होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इतना ही नहीं, वो फिलिस्तीनी गुटों की मदद भी करती है, जैसे हमास है, इस्लामिक जिहाद है, जो इजराइल के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। सही बात है। और दूसरी तरफ आप इजराइल को देखें तो उसके लिए ईरान का यही रवैया और उसका जो बढ़ता असर है ना, वो अपने वजूद के लिए ही एक सीधा खतरा है। अच्छा। और इसमें दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोतों में भी है, कि ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, मतलब खोखली धमकियां नहीं। ईरान जिस तरह से लेबनान में हिजबुल्लाह को या फिर गाजा में हमास को हथियार देता है, पैसा देता है, वो इस वैचारिक टकराव का एकदम ठोस सबूत है। इजराइल इसे सिर्फ बयानबाजी नहीं मानता, वो इसे अपने ऊपर एक लगातार मंडराता हुआ खतरा समझता है। और शायद इसी खतरे की भावना से जुड़ा है वो दूसरा बड़ा मुद्दा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। हाँ, बिल्कुल। इजराइल को तो पक्का शक है, कई रिपोर्टें भी यही इशारा करती हैं कि भाई ईरान जो है वो गुपचुप तरीके से परमाणु बम बनाने में लगा है। हाँ। और इसे रोकने के लिए इजराइल ने क्या कुछ नहीं किया। मतलब स्रोतों में साइबर हमलों का जिक्र है, कुछ हत्याओं का जिक्र है जो संदिग्ध मानी जाती हैं, और यहाँ तक कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमलों की भी बात है। बिल्कुल। और इसका जो रणनीतिक पहलू है ना, वो बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो मिडिल ईस्ट में जो पावर बैलेंस है, ताकत का संतुलन, वो तो पूरी तरह बदल जाएगा। हाँ, ये तो है। इससे इजराइल की जो पारंपरिक सैन्य बढ़त है वो कमजोर पड़ सकती है। एक स्रोत तो इसे इस इलाके के सबसे विस्फोटक मुद्दों में से एक बताता है और ये सवाल खड़ा करता है कि दोनों देश, मतलब एक उसे हासिल करने के लिए और दूसरा उसे रोकने के लिए, किस हद तक जा सकते हैं। तो ये परमाणु महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं इलाके में अपनी चौधराहट या दबदबा कायम करने की लड़ाई से भी जुड़ी हुई है। हाँ, बिल्कुल। ये दोनों मुद्दे, परमाणु वाला और इलाके में दबदबे वाला, ये आपस में काफी जुड़े हुए हैं। देखिए ना, ईरान और इजराइल दोनों ही मिडिल ईस्ट में अपना असर बढ़ाना चाहते हैं, अपनी धाक जमाना चाहते हैं। ईरान का तरीका क्या है? वो लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, इन देशों में जो शिया मिलिशिया हैं, मतलब स्थानीय हथियारबंद गुट, और वहां के सरकारों को अपना समर्थन देता है, एक तरह से अपना प्रभाव क्षेत्र बनाता है। और इजराइल इसे कैसे देखता है? मतलब उसका क्या रिएक्शन है इस पर? इजराइल ईरान के इस बढ़ते हुए दबदबे को अपने लिए तो खतरा मानता ही है, वो इसे पूरे इलाके की स्थिरता के लिए भी खतरा मानता है। अच्छा। इसीलिए ये लड़ाई अक्सर सीधे आमने सामने नहीं होती, ये प्रॉक्सी के जरिए लड़ी जाती है। प्रॉक्सी मतलब दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना। जैसे आपने कहा, ईरान हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट करता है जो इजराइल से लड़ते हैं। तो दूसरी तरफ इजराइल भी चुप नहीं बैठता। वो सीरिया में ईरानी ठिकानों पर या हथियारों के काफिलों पर हमले करता रहता है, क्योंकि सीरिया में ईरान जो है वो बशर अल असद की सरकार का साथ दे रहा है। समझ गया। तो ये एक तरह की शय और मात की चाल है जो पर्दे के पीछे चलती रहती है। और फिर अक्टूबर 2023 में जो हमास का हमला हुआ, उसने इस पूरी तस्वीर को कैसे बदला? देखिए, उसने तो जैसे सुलगती हुई आग में घी ही डाल दिया। इजराइल ने हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को भी जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि वो हमास का पुराना समर्थक रहा है। हाँ, ये बात तो है। और गाजा में जो जंग छिड़ी, उसने इस डर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया कि कहीं ये लड़ाई फैल ना जाए। हाँ। कहीं ये पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ना ले ले, जिसमें ईरान और उसके जो साथी गुट हैं वो सीधे सीधे इजराइल से भिड़ जाएं। तो मतलब एक छोटी सी चिंगारी। बिल्कुल। हमारे स्रोत यही दिखाते हैं कि कैसे एक घटना ने सालों से जो ये गहरे तनाव चले आ रहे थे, विचारधारा वाली बात, परमाणु चिंता, ताकत की होड़, प्रॉक्सी वॉर, इन सबको एकदम से सतह पर ला दिया। तो कुल मिलाकर जो हमने अभी बात की, उससे यही लगता है कि ईरान इजराइल दुश्मनी की कई परतें हैं, कोई एक वजह नहीं है।
एक तो वो गहरी वैचारिक नफरत हो गई, हाँ फिर परमाणु हथियार बनाने या रोकने की जिद, बिल्कुल, इलाके में अपना सिक्का जमाने की कोशिश, वो भी है। और ये प्रॉक्सी गुटों के जरिए एक दूसरे को कमजोर करना। सही। और हाल की घटनाओं ने तो इस तनाव को और हवा दे दी है। ये वाकई एक बहुत ही पेचीदा मामला है। बिल्कुल, ये एक ऐसी गुत्थी है जिसमें कई धागे उलझे हुए हैं, राष्ट्रीय हैं, क्षेत्रीय हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय भी हैं, और इसे सुलझाना आसान नहीं लगता, खासकर तब जब दोनों पक्ष एक दूसरे को अपने वजूद के लिए खतरा मानते हों। सही कहा। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि इस दुश्मनी की जड़ें कितनी गहरी हैं और कैसे हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, एक ना खत्म होने वाला सिलसिला सा लगता है। ऐसे में क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जो पूरी शांति न सही पर कम से कम इस लगातार टकराव वाली जो स्थिति है उससे थोड़ा पीछे हटने में मदद करे, या फिर ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा? ये सोचने वाली बात।